अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और ये 9 मिस्टेक्स अगर आपने ठीक नहीं की, तो कुछ साल बाद इन्वेस्टमेंट में पैसे बढ़ने के बजाय कम हो सकते हैं। जी हाँ, कम हो सकते। इनमें से कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद की हुई हैं और कुछ मैंने अपने कॉलीग्स को करते देखा है। और एक मिस्टेक तो ऐसा है जो मैंने 1 महीने पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। कुछ मिस्टेक्स बड़ी नॉर्मल सी हैं, जिसे आप बस अपनी आदत को ठीक करके सुधार लोगे। पर 1 से 2 मिस्टेक्स ऐसे हैं जो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देते हैं और फिर उन्हें ठीक करने में कई साल और बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं उस मिस्टेक से जो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बार की है और तब जाकर उसे सुधारा है। मैंने इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया था, पर अपने बुरे वक्त के लिए कोई पैसे नहीं जमा किए, जिसके कारण जब मुझे एक इमरजेंसी में पैसों की जरूरत थी, तब मेरे पास सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, पर हाथ में कुछ भी नहीं। यहाँ आता है हमारा मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टमेंट विदाउट इमरजेंसी फंड। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती। पहली सैलरी आई, किसी ने मोटिवेट कर दिया या यूट्यूब पर वीडियो देख लिया और तुरंत 5,000 रुपए की SIP शुरू। लेकिन सवाल ये है, अगर कल नौकरी चली गई तो, या कोई इमरजेंसी आ गई, या चलो मान लिया कि किसी रिश्तेदार की शादी की खबर ही आ गई, तब क्या होगा? अरे होना क्या है, हमारी SIP या FD टूटेगी। अगर हमने जमीन खरीद कर इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे जल्दबाजी में बेचना पड़ेगा और ऐसे में नुकसान होने की पूरी संभावना है और यहीं पूरी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन खत्म। हम सब ये गलती करते हैं। मैंने भी जुलाई 2025 में किया था। उसके पहले मार्च 2016 में पापा के ऑपरेशन के लिए अर्जेंट कैश चाहिए था और मुझे अपनी SIP तोड़नी पड़ी। ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ और एक बार तो मार्केट लो चल रहा था, तब बेचना पड़ा था SIP। अगर मेरे पास इमरजेंसी फंड होता तो आज मेरे इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होते। और लोग यही गलती करते हैं। इसीलिए रूल नंबर 1, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखें। अगर आपका मंथली खर्च 30,000 रुपये है तो कम से कम 1,80,000 रुपये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जिसे आप आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर कैश करवा सके। कहाँ रखें इन पैसों को? FD, जो तुरंत तोड़ी जा सके। लिक्विड फंड, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स में कभी भी सेल हो सकता है। लेकिन पता है, ये सब तभी अच्छा होता है जब आपके पास कोई उधारी न हो, जैसे कि कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का EMI एटसेट्रा। और यहीं आता है हमारा मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्टमेंट विद हाई इंटरेस्ट लोन। अब मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी फंड तो है, लेकिन कोई दूसरा लोन भी चल रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर EMI। ऐसे लोन्स का इंटरेस्ट 18% से 30% तक होता ही है और आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि SIP में 12 से 15% मिल जाएगा। मगर ये तो सीधा सीधा घाटे का सौदा है ना। आप गारंटीड 18% इंटरेस्ट दे रहे हैं और अनसर्टेन 15% रिटर्न के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर तो आप टेक्निकली 3% के लॉस में हुए ना, है कि नहीं? इसीलिए पहले हाई इंटरेस्ट लोन खत्म करें और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। देखिए, लोन का इंटरेस्ट गारंटीड है क्योंकि बैंक या साहूकार तो आपसे उतने पैसे ले ही लेता है, मगर मार्केट रिटर्न गारंटीड नहीं है। हो सकता है रिटर्न अच्छी मिल जाए, हो सकता है नहीं। और जहां फिक्स्ड रिटर्न होता है, वहां रिटर्न ही इतनी कम होती है कि उसका मिलना ना मिलना किसी काम का नहीं होता। और ऐसा नहीं कि ये रियल एस्टेट के साथ नहीं होता, वहां भी यही समस्या है। दूसरी बात, यही कर्ज मुक्त होना इमोशनल आजादी भी देता है। आपके सर के ऊपर कोई चिंता नहीं होती और रात में जो नींद आती है ना, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब EMI का बोझ नहीं होता, तभी वेल्थ बिल्डिंग सस्टेनेबल बनती है। पिछले स्टेप में जो मैंने अपनी गलती बताई थी, उसमें कई सारे मिस्टेक्स छुपे हुए थे। एक गलती ये भी थी कि मैंने सारे पैसे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किए, जैसे सारे पैसे मुझे 10 से 20 साल के बाद ही चाहिए थे। और यहीं आता है मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल। अब अगली गलती, गोल के बिना इन्वेस्टमेंट। आपके पास 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट के लिए बचे हैं और आपने सभी पैसे SIP में या FD में या RD में रखना शुरू कर दिया। अब जब आपको कभी थोड़े भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब आपको पूरा पैसा निकालना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना गोल यानी लक्ष्य चुनें। गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस परचेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, कार या ट्रैवल। हर गोल का अमाउंट, समय और रिस्क अलग होता है।
अगर हमें पता ही नहीं कि पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना पैसा चाहिए, तो हम बीच में ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। गोल क्लैरिटी मोटिवेशन देती है, डायरेक्शन देती है। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट एक रैंडम एक्टिविटी है कि बस किसी ने कहा तो किए जा रहे हैं। अगर अपना गोल क्लियर हो तो इन्वेस्टमेंट एक मिशन लगता है। जैसे मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे अपने पूरे परिवार को लेकर सभी ज्योतिर्लिंग जाना है और मुझे 3 से 4 लाख की जरूरत पड़ेगी। या फिर आपका कोई और गोल हो सकता है, शायद आपकी शादी को लेकर या गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब गोल क्लियर होगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमें कितने दिन में उन पैसों की जरूरत होगी। और यहीं आता है मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टमेंट विदाउट टाइम। हराइजन गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 लाख चाहिए, लेकिन कब तक? मान लो 1 साल। लेकिन पैसे डाल दिए स्मॉल कैप फंड में, जहां 1 साल में पैसा शायद रॉकेट की तरह बढ़ सकता है या फिर टाइटैनिक की तरह डूब भी सकता है। टाइम होराइजन बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर गोल 1 साल का है और आपने स्मॉल कैप SIP ले लिया तो रिस्क ज्यादा है। बेहतर है कि आप उन्हें लिक्विड फंड में या FD या RD ही कर दो, वहाँ रिस्क कम है। अगर गोल 15 साल का है और आपने सिर्फ FD कर दिया तो ग्रोथ कम है, या यूं कहें कि SIP के मुकाबले बहुत ही कम है। टाइम डिसाइड्स कैटेगरी। शॉर्ट टर्म में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसीलिए FD ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में मार्केट से हिस्टोरिकली रिटर्न ज्यादा मिलता है, इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट करना लॉजिकल डिसीजन है। टाइम होराइजन क्लियर नहीं होगा तो पैसे बर्बाद होने के चांस ज्यादा हैं, चाहे आप कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर दो, कम या ज्यादा। और यहीं आता है मिस्टेक नंबर 5, इन्वेस्टमेंट विद अनरियलिस्टिक अमाउंट। अब आते हैं एक ऐसी गलती पर जो लोग ओवर एक्साइटमेंट या उदासी में करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की 2 एक्सट्रीम्स पॉइंट्स, या तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई LIC वाले अंकल काफी दिन से परेशान कर रहे हों और आप न चाहते हुए भी एक छोटा सा प्लान ले लें। जैसे 1 लाख रुपए इनकम है, 15,000 रुपए महीने की सेविंग है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,000 रुपए, और बाकी पैसा सेविंग अकाउंट में धूल खा रहा है। या फिर ओवर एक्साइटमेंट में इनकम 40,000 रुपए, सेविंग 10,000 रुपए और पूरा पैसा SIP में। दोनों ही गलत हैं। SIP रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसी कि कंसिस्टेंट चले, स्ट्रेस ना दे और इमरजेंसी में भी मेंटेन हो सके। इसका एक गोल्डन रूल हो सकता है, इनकम का 20 से 30% शुरू में रीजनेबल है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, लंबी रेस है। यहाँ आपको खरगोश नहीं, कछुआ बनना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही इन्वेस्टमेंट को सही रफ्तार मिल सकती है। 5,000 रुपए की 15 साल की SIP 20,000 रुपए की 1 साल की RD से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि SIP मार्केट के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। और चूंकि आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, इसीलिए ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट डाउन होने पर की जाती है, वो मार्केट के बढ़ने पर ज्यादा रिटर्न देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट ट्रैक करना शुरू कर दें। ऐसा तभी करें जब आप स्टॉक में निवेश कर रहे हो, मगर इसमें रिस्क भी ज्यादा है। इसीलिए ऐसे मौकों पर SIP/म्यूचुअल फंड सही है या FD सही है। और यहीं आता है मिस्टेक नंबर 6, इन्वेस्टमेंट विद मार्केट टाइमिंग। अब एक साइकोलॉजिकल गलती, लोग कहते हैं मार्केट गिरने दो तब शुरू करूंगा। जब मार्केट गिरता है लोग डर जाते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है लोग कहते हैं अब महंगा है। नतीजा, सालों निकल जाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं होता। SIP या किसी भी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही है, टाइम इन मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। रेगुलर इन्वेस्टिंग से रिस्क का खतरा कम हो जाता है। परफेक्ट एंट्री पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ परफेक्ट डिसिप्लिन है। इसका मतलब ये है कि 1 से 2 साल के रिटर्न देखकर हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट अब बढ़ेगा या कम होगा। और यहीं हम कर बैठते हैं मिस्टेक नंबर 7, इन्वेस्टमेंट फोकस्ड ऑन 1 to 2 years ऑफ रिटर्न। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग क्या देखते हैं, इस फंड ने 1 साल में 40% दिया, वाह, तुरंत इन्वेस्ट कर दो। अगर 1 साल की रिटर्न 3% दिखा तो पैसों को FD कर दिया कि FD में तो 6% मिलेगा।
लेकिन सवाल ये है, क्या वो 40% या 3% का रिटर्न हर साल देगा? मार्केट के साइकिल्स होते हैं, 1 साल बुल रन, 1 साल करेक्शन। मैंने यही 1 से 2 साल का रिटर्न देखकर सितंबर 2025 में बाइटकॉइन और इथेरियम में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आज फरवरी 2026 को मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू 45 से 50% लॉस पर है। म्यूचुअल फंड चुनने में देखें 5 साल का रिटर्न, 10 साल की कंसिस्टेंसी, डाउनसाइड परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और तभी फंड चुनें। या फिर अपने बैंक से संपर्क करें, वो आपको गाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का कोई स्टार फंड लॉन्ग टर्म में एवरेज हो सकता है, इसीलिए पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपका पैसा बनेगा, ताकि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करके उसे भूल जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बस आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। उसे नियमित समय पर देखभाल करनी होती है, और इसी के कारण होता है 8 मिस्टेक। इन्वेस्टमेंट विदाउट स्टेप अप, ये एक साइलेंट मिस्टेक है। मीठी छुरी की तरह आपने 5 साल पहले 5,000 रुपए की एफडी की, आज सैलरी डबल हो गई, लेकिन एफडी या एसआईपी आज भी 5,000 रुपए। इन्फ्लेशन बढ़ी, धीरे धीरे इनकम भी बढ़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट हो गई। स्टेप अप एसआईपी एक पावरफुल टूल है, हर साल 5 से 10% इंक्रीमेंट। जैसे अगर आपके 10,000 रुपए एसआईपी में 5% एनुअल इंक्रीज हो, तो 15 साल में डिफरेंस करोड़ों तक जा सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी एक्सेलरेट होती है जब कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करते रहने से आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से एडजस्ट होती रहती है, क्योंकि जब हम 10 से 15 साल की बात करते हैं, ये ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, और ऐसे में बहुत ऑब्वियस है कि हम सब्र नहीं कर पाते। और यही हमारा 9th और आखिरी मिस्टेक सामने आता है, इन्वेस्टमेंट विदाउट लॉन्ग टर्म माइंडसेट। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गलती, लोग सोचते हैं 2 से 3 साल में बड़ा पैसा बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक वेल्थ मशीन है, ऐसी मशीन जो धीरे धीरे चलती है। शुरू में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखता। मैंने एसबीआई का एक ब्लू चिप वाला म्यूचुअल फंड 2013 में लिया था, शायद 1 साल में ही बोर होकर उसे लॉस में बेच दिया कि ये सब फालतू की चीजें हैं, और बेचने के कुछ ही महीनों में वो फंड रॉकेट हो गया। पहले 5 साल बोरिंग लगते हैं, लेकिन 15वें साल के बाद ग्रोथ कर्व स्टीप हो जाता है। अगर आप हर कुछ दिन में पैनिक करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की कमर टूट जाएगी। पेशेंस ही वेल्थ बनाता है, इसीलिए अपने पैसों को संजोकर, उन्हें संभाल कर, सही माइंडसेट के साथ सही दिशा में निवेश करें। तो हमने आज देखा मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टमेंट विदाउट इमरजेंसी फंड। मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्टमेंट विद हाई इंटरेस्ट लोन। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल। मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टमेंट विदाउट टाइम होराइजन। मिस्टेक नंबर 5, इन्वेस्टमेंट विद अनरियलिस्टिक अमाउंट। Mistake number 6, investment with market timing. Mistake number 7, investment focused on 1 to 2 years of return. Mistake number 8, investment without step up. Mistake number 9, investment without long-term mindset. तो याद रहे, इनमें से एक भी गलती पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को खराब कर सकती है। कमेंट करो कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो। बस नंबर लिख देना 1 2 3, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।